आप महाराज साहब समझा रहे हैं। तब वो पंडित जी महाराज साहब से पूछ रहा है कि महाराज साहब आपने प्रत्येक ज्ञान को अलग अलग से समझाया, सूक्ष्म वेद को भी समझाया, लवेद को भी समझाया, भेद को भी समझाया, वेद को भी समझाया। महाराज साहब आप किस वेद से बात कर रहे हो? महाराज साहब समझा रहे हैं, कैसो कोराम वेद कहूं लाई, वाला जी पंडित सुन भाई, मैं बोलूं इन आधारा, वो सूक्ष्म वेद सब सोन्यारा। उस ज्ञान का वेद मैं तुम्हें बताता हूं। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं जिस आधार से बोलता हूं वह सूक्ष्म वेद इन सबसे शरीर श्वास और वाणी से अलग है। मैं जिस वेद की बात कर रहा हूं वो शरीर और वाणी से अलग अलग है। इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जात को दिया, बोलिया संत सूक्ष्म आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। ये जो शरीर है श्वास और वाणी के आधार से ब्रह्मा जी ने चारों वेद की रचना की। ब्रह्मा जी ने चारों वेद के ज्ञान का भेद जगत को दिया। सभी संत सूक्ष्म वेद के आधार पर बोलते हैं, परंतु काम काम में अंतर है। अब महाराज समझा रहे हैं, एक या काम मुलक बसायो जाई, वाही आधार भूप को भाई, एक ब्यावे कर राजा के लावे, वे आधार भूप को गावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने इस तीन लोक को बसाया, परंतु उनके भी आधार परब्रह्म परमात्मा था तब बसा। जैसे जगत में एक राजा शादी करके लाता है और जगह उनका कांडा ब्याह करके लाता है, तो उस कांडे के आधार उस राजा का है। मैं आया कारण भाई, सो प्रकट सुन जग के माई, नेंचर खाडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहो न कोई। मैं जिस काम के लिए संसार में आया हूं उसको मैं तुम्हें प्रकट करता हूं। नेंचर राजा के कांडे के समान है। ये ब्रह्म का नाम है, जिसको ब्रह्म का नाम कोई नहीं कहता। सोने अंचर दे मजताई, सतगुरु भेजो जुग के माई, आत्म हंस जाए के लावो, पार ब्रह्म को लोग पठाओ। ब्रह्म के नाम से ने नेचर को देकर सतगुरु यानी पारब्रह्म परमात्मा ने मुझे जगत में भेजा है। जो हंस आत्मा चेतन के आधार से नेचर का ज्ञान दान करते हैं, उन्हें पारब्रह्म के लोक में भेज दो। अनंत क्रोध आगे जन आया, आत्म हंस व्यावणे भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कहूं तोई।
अनंती संत आत्म हंसों को इस ज्ञान को दान करने के लिए आए हैं। वो ही ज्ञान में देने के लिए आया हूं। इस तरह ब्रह्मा जी का ज्ञान अलग है। ब्रह्मा जी का ज्ञान किसका है? वेदों का है। वेद का ज्ञान मानस फरमाते हैं ये शंकर का है। लवेद का ज्ञान ये विष्णु का है। और मानसा सुषम वेद की बात कर रहे हैं। अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद वेद अवे कहो बखानी, बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। हे बालाजी पंडित सुनो, तुमको वेद व अष्टांग योग के ज्ञान को अलग अलग मैं कहता हूं। सब ज्ञान चेतन के आधार पर हैं, परंतु हर एक काम के लिए वचन अलग अलग हैं। यो ब्रह्मा वेद की अदिताई, वेद लागे बात कई माही, इनको हुक्म लगे हुआ, तीन लोग बसावे जुआ। ब्रह्मा जी ने 3 लोक में रहने का ही ज्ञान दिया। ब्रह्मपद तक के ज्ञान का वर्णन किया। ब्रह्मा जी को 3 लोक में रहने का ज्ञान है। वह 3 लोक को अलग अलग बसाने का हुक्म हुआ है, इसीलिए उन्होंने वो ज्ञान सुनाया। तीन लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, चालक ब्रह्मा ताड़ बताई, अगम बात सूक्ष्म कर गाई। ब्रह्मा जी के ज्ञान से 3 लोक में आते जाते रहते हैं, छोटी बड़ी पदवी पाते रहते हैं। जहां तक ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझाया, ब्रह्म की प्राप्ति को सूक्ष्म रूप से बताया। सोवा कहीं सो पद होई, पण में लड़े की विधि कहीं न कोई, तिनको अर्थ सुनो यो भाई, बावेद कयारत जाई। ब्रह्मपद की शोभा तो कि वो पद ऐसा है, परंतु इसकी प्राप्ति का ज्ञान मैं बताया, उसका कारण यह है, उस ज्ञान को समझाते हैं तो उनका औदा रद्द हो जाता है। ब्रह्मा को कारज होई, 3 लोग मर जाता सोई, तिन कारण ताड़ बताई, विभिन्न रेत सकल जग माही। ब्रह्मा जी का ज्ञान 3 लोगों को मर्यादा में रखने का है, और इस कारण ब्रह्मा जी ने जोर देकर समझाया। उसी से जगत में परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग साधन करने में लग गए। और कुछ तुम भेद बताओ, तो सुन बुद्धि हृदय मिलाओ, और विद सब भिन्न भिन्न बाकी, परमोक्ष की सूक्ष्म दाखी।
वेद बताते हो तो सुनो, इस ज्ञान को हृदय में समझो। ब्रह्मा जी ने दूसरी विधियों तो अलग अलग समझाई, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। ओ तुम वेद हृदय में आयो, सूक्ष्म वेद तुम वेद बिछायो, सेल वेल की शोभा गाई, जामन मरणे हुए वेद भाई। इस बात को हृदय में समझो, तब तुम सूक्ष्म वेद समझ सकते हो। ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान में साकार को निराकार और निराकार को साकार बताया है। शेर वेद की शोभा गाना है, उस ज्ञान से जन्म मरण नहीं मिटता, 3 लोक का तांता लगा रहता है। जन्मे जहां मरण वेदनाई, मौत जाओ ज्ञान न काई, यो मोक्ष मुक्त का पंथ निहारा, ब्रह्मा संग कहे क्या प्यारा। जहां जन्म होता है वहां मरने की विधि नहीं होती। जन्म माता के गर्भ से होता है, मरने की विधि उनको अलग है। जहां मृत्यु होती है वहां जन्म की विधि नहीं होती। इसी तरह मोक्ष व वैकुंठ का रास्ता अलग अलग है। ब्रह्मा जी को उसको साथ साथ कैसे कह सकते हैं? वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय, पर वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। वेदों में ब्रह्म के नाम की शोभा का वर्णन करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, परंतु नाम व नाम ससब नेचर का वेद अलग अलग है, उसका वर्णन वेदों में नहीं है। सुनवाला जी पंडित कौन तोई, अजो तुम नहीं चिन्हो मोई, शोभा वस्तु वेद नहीं पावे, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। बालाजी तुमको कहता हूं, सुनो, अब तक तुमने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना। नाम की शोभा करी है, परंतु नाम की प्राप्ति का भेद नहीं मिला, तब तक हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, नाम वेद भेदा में नाही, और वेद सब साजन माई, एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो उचारी। निज नाम यानी सब नेचर की प्राप्ति अज्ञान वेदों में नहीं है। दूसरे सब साधन की विधि है,